नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमको मिल सके। चीन के साथ क्या सौदा या चीन के साथ सर्कसबाजी? राहुल गांधी ने देश के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर इतना तीखा हमला किया है। ये बहुत कम होता है। विदेश मंत्रियों से आमतौर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं मिलते हैं, राष्ट्राध्यक्षों से भी नहीं मिलते हैं। कई बड़े उनको छोड़ दें, भारत के प्रधानमंत्री हों, अमेरिका के राष्ट्रपति हों, रूस के राष्ट्रपति हों, लेकिन विदेश मंत्री जो वहां राजदूत रह चुके हैं, जब शी जिनपिंग भी वहां रहे होंगे, जब राष्ट्रपति नहीं भी थे, ऐसी स्थिति में उनकी मुलाकात, उनके पहले वो उपराष्ट्रपति से मिले और उसके पहले जो बैठक में गए, वहां उन्होंने भारत की जो चिंताएं आतंकवाद को लेकर के, जो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की बातें हैं, क्या किया, कुछ बुरा सामने आया, कुछ नहीं आया। हो सकता है निश्चित रूप से जो कूटनीति है भारत की, उसमें चूंकि संतुलन हम पूरा, जिसको कह सकते हैं नॉन अलाइंड, अब नहीं कहते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि सभी देशों के साथ जो संबंध है, अब नॉन अलाइंड तो कंट्री का संगठन ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, तो अमेरिका के साथ भी उसी तरह से जयशंकर बात किया और यहां किया। लेकिन ये कहना कि जयशंकर सर्कस कर रहे हैं, विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है, चीन के साथ उन्होंने क्यों नहीं उठाया कि नहीं उठाया, पाकिस्तान का मामला, जो सिंदूर का मामला, क्या उनको वहां पर कोई सूचना, उनको चाइना ने फोन करके बताया कि उन्होंने ये बातें नहीं कही? भ्रम पैदा करना और भारत की विदेश नीति जो लगातार, हम तो मानते हैं कई चीजों में, जब बीजेपी भी आलोचना करती है तो कहते नहीं हो सकता, उस समय की जो परिस्थिति आजादी के बाद चीन के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ भारत के संबंध थे, सब पड़ोसी के साथ भी थे, ब्रिटेन के साथ भी रहे, चूंकि उनसे आजादी मिली थी, उसके बाद भी संबंध कड़वाहट के बाद भी रखे गए थे। तो आज यदि रखे जाते हैं और एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री, जिनकी बहुत अच्छी छवि विदेश सेवा के रूप में रही, मैं फिर से कहूं, मैं कई ऐसे विदेश सचिव, विदेश मंत्रियों के साथ मेरा बहुत अधिक संपर्क रहा। ये सही है कि इस जयशंकर के साथ मेरा अधिक कोई संपर्क नहीं रहा। कभी वैसे औपचारिक मुलाकात हुई, बस उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत उनसे लंबी बातचीत के अवसर मिले हों। और अभी भी मुझे किसी ने नहीं इस बारे में चर्चा की कि ऐसा पर कुछ पर टिप्पणी होनी चाहिए, इसलिए कि मैं वर्षों से भारत चीन संबंध, भारत अमेरिका संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश में प्रशासन सेवा में रहकर के संपादक के नाते भारत में भी लगातार लिखना बोलता रहा हूं। तो भारत की ये जो कूटनीति है, देखिए, जिस समय अमेरिका कह रहा है हम ट्रेड पर बिल्कुल बातचीत, ट्रंप कह रहे हैं बातचीत करने जा रहे हैं, हम बिल्कुल समझौता कर रहे हैं, उस समय चीन के साथ भी हमारे दरवाजे, खिड़कियां खुली रखना, दरवाजे इसलिए नहीं कि वो घुस जाएं, बल्कि बाकायदा शी जिनपिंग और चीन सरकार ने माना है कि नहीं, हम द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं, विवाद अलग से निपट जाए, ये चीन ने भी बोला है। ऐसा नहीं कि भारत बोलता है, और चीन पर भरोसा न करे, भारत तो कह ही रहा है कि भाई हमारी सीमा पर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आपके साथ हो सकता है, और हमारी शर्तों पर हम आपके साथ भी रखेंगे। वो अमेरिका के साथ इतनी लड़ाई होते हुए भी, अमेरिका के साथ तो उसके व्यापार संबंध बने हुए हैं, व्यापार कभी अमेरिका ट्रंप धमकाता है, उसके बाद भी चीन के साथ संबंध बनाए हुए, और रूस के साथ तो उसके अच्छे पुराने विचारधारा के एक समय बिगड़े हुए थे, वर्षों पहले, कुछ दशकों पहले, लेकिन इस समय बहुत अच्छे हैं उनके साथ। अभी दोनों की मुलाकातें, पुतिन के साथ उनका एक वैचारिक दृष्टि से, कम्युनिज्म पर कहें, कम्युनिज्म रहा कहां है कहां, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक वन पार्टी दोनों जगह है, जिनके कुछ विचार ऐसे हैं जिसका वो एक दूसरे से मिलकर के अमेरिका से भी टकराव की परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। रूस को चेतावनी दी गई है, बल्कि अब तो यूरोपीय संगठन की तरफ से भारत को भी, भारत, ब्राजील और चीन, उन सबको चेतावनी दी गई है कि आप यदि रूस के साथ संबंध रखते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप पर 100% अलग टैक्स लगा देंगे। ये जो चेतावनी यूरोप ने दी है, वो ये चेतावनी बार बार ये कह रहे हैं कि रूस के साथ आप मत करिए। भारत के किनकी शर्तों का पालन करें? यूरोप को भी भारत से संबंध बनाना है, लेकिन क्या भारत, यूरोपीय समुदाय, जबकि उनके साथ भी हमारा बायलैटरल बराबर, जिसको कह सकते हैं कि समान स्तर पर समझौते की लगभग यूरोपीय संघ भी पहले घोषणा कर चुका है, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के बाद रूस, चूंकि अमेरिका जो बोलता है वही यूरोप के कई लोग बोलने लगते हैं, तो एक वरिष्ठ पद पर बैठे हुए यूरोपीय संघ के नेता ने यह कह दिया है कि साहब आप करेंगे तो यूरोप आप पर, पूरे यूरोप पर लगा देगा। अरे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको क्या भारत के साथ वो पंगा लेगा? ब्राजील के साथ भी पंगा लेगा, चीन के साथ, रूस के साथ व्यापार न करें, ये धमकी जो दी गई है यूरोप से। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी भारत की, और उनके साथ फिर उनके कांग्रेस के नेता तो बोलने लगते हैं, और इसलिए मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, चीन के साथ संबंध 93 में जो दरवाजे, एक तरह से खिड़की हमने खोली,
उस समय पीवी नरसिंह राव थे। और यदि उससे भी पहले कहें, पहला जैसे कह सकते हैं कि खिड़की के लिए भी थोड़ा रास्ता जिन्होंने बनाया, राजीव गांधी खुद ही चीन गए थे। और 90 में, उस समय तो मैं नहीं गया, उस समय मैं दिल्ली में नहीं था, जिस समय यात्रा हुई हमारे और साथी गए थे। लेकिन हाँ, 93 में जब नरसिंह राव गए, उस समय मुझे भी, उस समय चूंकि उस समय बिल्कुल चीन बहुत पिछड़ा हुआ था, खाली साइकिलें होती थी, वहां कारें भी बहुत कम दिखाई देती थी। उस समय बिल्कुल विकसित उस तरह का नहीं हुआ था जो अमेरिका की टक्कर लेने की स्थिति में हो। भारत फिर भी कुछ मामलों में हमारे यहाँ उतनी साइकिलें नहीं दिखती थी, थोड़ा सा प्रगति 93 में, चूंकि हमारे भी उदारीकरण 91 के बाद शुरू हुआ। तो उस स्थिति में चीन के साथ हमारे संबंध बनाने की बड़ी भूमिका, क्योंकि नरसिंह राव वैसे तो राजीव गांधी की सरकार में भी थे ही, तो ऐसी स्थिति में नरसिंह राव उसी नीति को जो पहले यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ कर रहे थे, चीन के साथ उन्होंने संबंध बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद कांग्रेस की सरकारें, प्रतिभा पाटिल गए हों, मनमोहन सिंह गए हों, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए, तो चीन के साथ कोई जयशंकर अकेले जाके नहीं, उसके पहले हमने भी कई, कारगिल भी हमने देखा, उसके पहले 71 बार भी देखी, पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान के साथ चीन के जो संबंध हैं, या अमेरिका को देता है तो क्या अमेरिका जाना बंद कर दिया है? श्रीमान राहुल गांधी, आपने पूछा कहा किसी से प्रतिपक्षी नेता के नाते, या उनके नेता जयराम रमेश जिस तरह से पूरा तीखे हमले, फिर उसके बाद उनके प्रदेश के कुछ नेता खड़े हो जाते हैं, वो भी कुछ बातें करने लगते हैं जो उनको लगता है नेता कह रहा है। भारत के लिए क्या नीति हो, और उसमें तो सब सर्वदलीय, जो मैं बीजेपी सरकार की बात नहीं, कोई सरकार हो, कई ऐसे मुद्दे आते थे जिस समय सभी दल उनका साथ देते थे। क्योंकि आजकल आपका टकराव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, बीजेपी से है। विदेश नीति में जयशंकर तो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं आए, विदेश सेवा से आए। उनके पिता के सुब्रमण्यम बहुत अच्छे राइटर रहे, डिफेंस के मामलों में, वैज्ञानिक की दृष्टि से भी, वो उनकी कृति से भी उनके परिवार का बड़ा ही समर्पण रहा है भारत के सब रक्षा और विदेश मामलों में, उनके परिवार के सदस्यों का भी, पिता का भी। ऐसे जयशंकर का क्लीन रिकॉर्ड होने के बाद सुषमा स्वराज जी ने अनौपचारिक रूप से तो कह ही दिया था कि यदि कभी मेरे बाद यदि किसी को विदेश बंदी बनना हो तो हो सकता है कि इस लायक जयशंकर है। तब वो विदेश सचिव सुषमा स्वराज के थे। आज सुषमा स्वराज नहीं है दुनिया में, लेकिन उन्होंने हम जैसे लोगों के सामने भी एक अनौपचारिक बातचीत में से कहा ना कि भाई बहुत काबिल विदेश सचिव हैं। तो अच्छे लोग मानते रहे, अच्छे लोगों को। पार्थसारथी तो कांग्रेस जमाने थे, उनको भी पाकिस्तान से टकराव होता था, लेकिन वो तो अमेरिका कितनी बार उनके साथ ही गए, राजीव गांधी के समय में भी गए, बाद में भी जाते रहे। जी पार्थसारथी, पहले वाले पार्थसारथी ने। और नेहरू युग में कृष्ण मेनन को याद करिए, राहुल गांधी जो नेहरू के सबसे नजदीकी थे, बल्कि कृष्ण मेनन पर बाद में तो उनको इस्तीफा भी देना पड़ा क्योंकि चीन का हमला हुआ। चीन को इतना ज्यादा भरोसा रखा जाए इस पर, तो कृष्ण मेनन सबसे बड़े नेता थे उस समय। तो आज कृष्ण मेनन का बदला आप जयशंकर से लेंगे क्या, जो उन्होंने गलती की? और उनके वजह से रूस और चीन पर हमारी निर्भरता या दोस्ती ज्यादा होने का कई नुकसान भी हुए। यही तो लोग, पूरा इतिहास बताता है भारत का, कि उस समय जो सरकार में थे इंदिरा गांधी और नेहरू के समय में, वो सब काफी हद तक वो प्रभावित हो गए थे उन कब्जे स्तर के। ठीक है, पश्चिम के देशों से हमारा टकराव था, अमेरिका हमारे खिलाफ CIA भी करता रहता था, ये भी सही हो, आज भी वो करता है, उनमें डीप स्टेट यदि मान लो घोषित रूप से न भी हो, लेकिन कोई बड़ा देश भारत को तरक्की उतना कर ले ऐसा नहीं देखना चाहता, ये भी हम जानते हैं। और इसलिए मैं कई प्रधानमंत्रियों के साथ चीन, अमेरिका, यूरोप या दक्षिण एशिया के देश या ब्राजील, सबकी यात्राएं की हुई है, उन लोगों से मेरी बातचीत होती रही है। इसलिए मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि भारत की विदेश नीति आज की स्थिति में बहुत ही बेहतर स्थिति में है। दबाव होंगे, मैं कब कह रहा हूं कि दबाव, कहे ट्रम्प जिस तरह से बोलते हो तो किसी पे भी कुछ बोल देंगे तो क्या दबाव में आ जाता है भारत? आज भारत उस स्थिति में नहीं है दबाव में। नरसिंह राव तो मानते थे, माना भी गया, बाद में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चाबी देके यही कहा ना कि भाई हो सकता है तुम कुछ करो। जो इसीलिए तो परीक्षण जो हुआ, परमाणु परीक्षण, वो नरसिंह राव नहीं कर सके, अमेरिका ने कह दिया था कि नहीं करिए आप। आज क्या स्थिति है कि आपको कह दिया जाए कि नहीं करे? वो आपने सिंदूर पर जो कहा, सिंदूर पर आज तक कोई नहीं कहता है कि नहीं ऑपरेशन खत्म हो गया है। कुछ भी अमेरिका, ट्रम्प कुछ भी कहता है, सेना से पूछिए, सेना क्या कहती है? सेना कह रही है कि नहीं, हमने खत्म कर दिया आतंकवाद, कुछ होगा तो हम नहीं कुछ कार्रवाई करेंगे। तो सेना पर प्रश्न चिन्ह, विदेश मंत्री के प्रश्न चिन्ह, रक्षा मंत्रालय के उस प्रश्न चिन्ह, हमारी सशस्त्र सेनाओं पर, वायुसेना पर प्रश्न चिन्ह। भाई विमानों का दुर्घटना वैसे होती है, यदि उस सिंदूर ऑपरेशन में यदि कोई दुर्घटना हुई भी या उनके कारण हमारे क्षेत्र में कोई विमान आगे उसको क्षति पहुंच गया, ये उस वायुसेना की कमी है या भारत की सरकार की बहुत बड़ी पराजय है? बगैर उसके कितने ही मिराज और कितने दूसरे विमान जो है जेट के,
कई विमान हमारे दुर्घटनाग्रस्त प्रशिक्षण के समय हो जाते हैं, कभी वैसे और कारण से हो जाते हैं। नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो आज भी रक्षा हमारे जो देश के सेनाध्यक्ष हैं प्रमुख, उन्होंने बार बार ये कहा है कि नहीं, हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हमने बल्कि उनको अपने क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ छोड़ा था उसको हमने इस तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया कि वो कोई भी हमारा क्षति नहीं कर सके, बल्कि उनके जो जैसे होता है ना, आप उनका कोई चीज गिरी बम की तरह से, तो वो वैसा रहा तो उस बम का उपयोग, उस बारूद का उपयोग हम कर सकते हैं। मैं बारूद का छोटा उदाहरण इसे दे रहा हूं कि क्या गिराया वो तो गोपनीय जानकारी होगी। यदि उनका कोई ऐसी चीज यहां गिरी जिसका उपयोग हथियार के रूप में बाद में भी हो सकता है, निश्चित रूप से वो ड्रोन हो सकते हैं, वो हवाई जहाज हो सकते हैं, वो कुछ और सामग्री हो सकती है, ये संकेत उन्होंने दिया। तो उसके बाद आपका ये कहना कि नहीं नहीं जी हम तो पराजय हो गए, तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या और भी जो उनके साथ के घटक हैं, जिनको कोई यदि हम तो इसलिए अपेक्षा करते हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार पार्टी है। चिदम्बरम अनुभवी नेता तो कम से कम है। जयराम रमेश ने कभी रक्षा और उस पर अध्ययन नहीं किया, उस मंत्रालय को नहीं संभाला या विदेश मंत्रालय नहीं संभाला, वो जरूर पिछलग्गू रहे हैं। तो किससे रिसर्च करा करके एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कभी किसी चीज के हो जाते हैं। तो ऐसे कई उनके नेता हैं जो सहयोगी हैं, लेकिन क्या मनीष तिवारी या शशि थरूर ऐसी बात कहेंगे क्या? मेरा मानना है कि नहीं, वो इस तरह के अटैक नहीं कर रहे। कुछ नीतियों को लेके वो अंदर बैठ करके तो हम आलोचना करने का फायदा भी है। आप ये आलोचना करें कि हाँ चीन के साथ इस हद तक न जाए, चीन के साथ ये अच्छा है, चीन के साथ ये बुरा है, तो वो भारत सरकार को सूट करता है। हमारा ऑपोजिशन का आदमी ये कह रहा है, लेकिन आप अपने ही नेता पर आरोप लगा रहे हैं। आप चीन पर भरोसा की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि यही सर्कस कर रहे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। जयशंकर वहां चीन में जाकर शी जिनपिंग से मिलकर के सर्कस कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ये उन पर तो दूसरे लोग आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं चीन के साथ जयशंकर जब राजदूत थे तब कब वो मुख्यमंत्री रह करके एक बार गए, उसको कहा जाए कि जयशंकर ने उनको बड़ा ही वहां बहुत ही प्रभावित कर लिया। प्रभावित तो किया होगा, चूंकि राजदूत जो है उन्हीं से मिलेगा आदमी जब भारत का जब जाएगा। हम आप जाएंगे तब भी उन्हीं से मिलेगा राजदूत, जो होगा प्रभावी होगा। कोई पाकिस्तान में हो, चीन में हो, रूस में हो, अमेरिका में हो, तो आप प्रभावित होंगे। कितने ही लोग, नटवर सिंह तो विदेश सेवा से ही आए थे ना। नटवर सिंह पर बहुत बाद में, जबकि तो कांग्रेसी पक्के कांग्रेसी बन चुके थे उस एरिया के, वो तो नेहरू एरा के आदमी थे, बाद में हमारे राजीव गांधी तक रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या हम उन पर भरोसा न करें? उन पर आरोप आए, लेकिन ऐसे आरोप तो नहीं आए ना जिसमें कि आप ये कहें कि विदेश नीति गड़बड़ हो। इसलिए ये जो हमले का तरीका अपनाया जा रहा है, विदेशी हमले तो कर रहे हैं। अमेरिका धमका है, कोई यूरोप वाला धमका दे, आप बिजनेस हम नहीं करेंगे, नहीं करिए आप, लगा दीजिए टैक्स। क्यों? रूस से हम तेल लेना चाहते हैं। आज भी हरदीपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है हमारे पास पूरा सुरक्षित भंडार है, और हम किससे तेल लेंगे नहीं लेंगे ये कोई दूसरा देश नहीं डिसाइड करेगा। ईरान से भी मत लीजिए, रूस से मत लीजिए, मतलब सिर्फ अमेरिका के या किसी और देश पर निर्भर हो जाए। चीन के साथ व्यापार अमेरिका करे, यूरोप करे, वो सब अपना काम करे। हम कहें कि नहीं हम नहीं करें, ताकि हम अपने लोगों को बिजली भी न दे सके, परमाणु ऊर्जा भी न दे सके, या और कोई हमारे व्यापार करना है जिसमें भारत का सामान चीन जाए या चीन का सामान यहां आए। बराबरी के स्तर पर संबंधों पर कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। और गंभीर आरोप लगाकर भारत की जनता को, जो गरीब भी है, बली हुई है, भोली है, उसको ये कहना, छवि खराब करना, ये कलंक इसलिए है कि उसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। चीन तो हंस ही सकता है, क्योंकि चीन को मालूम है कि भारत ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन भारत में उसकी छवि बिगड़ना और पाकिस्तान को फायदा देने का काम बड़ी कांग्रेस पार्टी जैसे नेता या और अन्य पार्टियां जो करती हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। उस गठबंधन में कम्युनिस्ट भी हैं, क्या वो भी इसी बात की कहेंगे, उसकी पुष्टि करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई आरोप वो चीन के साथ मिलने पर लगाते हों, चूंकि वो खुद भी चीन और रूस के साथ उनके भी संबंध पुराने रहे हैं, वैचारिक आधार पर ही आप कह लीजिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मास्को कितना डिक्टेट करता था। मास्को के साथ कांग्रेस के नेता किस तरह से चावल, दूसरा चावल उसके बजाय बासमती जाने वाला कैसे काम होता था, बासमती के बजाय दूसरा चावल जाता था, उसका पैसा कैसे यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को मिल जाए, या ऐसे कितने ही फायदे रूस को, जिसको कह सकते पूरा समर्पण करके होता था। अमेरिका के साथ किस तरह से जो है वहां के राजदूत भारत के बारे में लिखते थे कि कांग्रेस पार्टी को हमने इतना पैसा दिया। तो ऐसे कई आरोप पहले भी आए हैं। तो वो अपने चेहरा, अपना दामन, अपने पृष्ठभूमि, अपना इतिहास देखें, और उसके बाद ईमानदार और भारत के हितों की बात करने वाले लोगों के खिलाफ जनता में भ्रम और दुनिया में भ्रम न फैलाएं। एचओसाई में हमें विराम देते हैं। आप एचओसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।